ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 अप्रैल 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है जबरदस्त खातिरी करना। एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है जबरदस्त खातिरी करना। आज का प्रश्न, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? उत्तर, ऊंची अवस्था बनानी है तो एक नष्टमोहा बनने की हिम्मत रखनी है। नष्टमोहा बनने की हिम्मत रखनी है। दूसरा, अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की। अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया, तीसरा, नींद को जीतने वाला बनना है। नींद को जीतने वाला बनना है। चौथा, पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। शरीर पुराना है, इसकी संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। ये नहीं कि संभालते संभालते इससे स्नेही हो जाए, मोही हो जाए, लगाव ही हो जाए। इस शरीर से भी नहीं होना, दूसरे से नहीं होना, इस शरीर से भी नहीं होना। तो इसकी संभाल करनी है, फिर इसे भूलना भी है। पांचवा, दैवी स्वभाव बनाना है। ये बनाना होता है क्योंकि स्वभाव के हिसाब से देखा जाए तो चारों तरफ तमो प्रधानता है, तो उस पर असर आ जाता है। हमें बनाना है हमारा दैवी स्वभाव, क्योंकि उसके लिए हमें शिक्षा मिल रही है। दैवी स्वभाव बनाना है। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। जैसा स्वभाव होता है ना पुराना, उसके आधार पर चलते रहते हैं और दूसरों को सताते रहते हैं। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को सताना नहीं है। छठा, सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है।
सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। 7वां, सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। तो अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है, किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है, अब ये है विशेष विशेष पॉइंट्स। इस पर चलना है, ध्यान रखना है, संभाल भी करनी है, फंसना भी नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। संभालते संभालते इसी में फंस गए, सुबह शाम दोपहर रात बस इसी के ख्याल चले जा रहे हैं तो फंस गए। एक है संभालने के लिए उस पर विचार करना, माना योग में रहना है, अपनी आयु को बढ़ाना है, दिखाई दे रहा है कि ऐसी ऐसी बीमारियां लग गई हैं कि आयु कमती हो सकती है, तो नज़र आता ही है ना। तो उसके लिए क्या करना है, योग को बढ़ाना है, इसकी ध्यान रखनी है। ध्यान कैसे रखना है, परहेज रखनी है, संभाल करनी है, पर फंसना नहीं है कि दिन रात सुबह शाम बस यही ख्याल चल रहा है, मैं, मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर। जब आत्मा का पाठ पढ़ाया जाए तो आत्मा का पाठ पढ़ो, शरीर की संभाल करने का समय आएगा उसकी संभाल करो। हर तरीका है, ये नहीं कि मुरली क्लास चल रही है इसी में कपाल भातियाँ शुरू हो गई। हाँ, कई ऐसे करते हैं अलग अलग, वो उधर मुरली चल रही है उधर लोम विलोम चल रहे हैं। ये कब भगवान ने कहा, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर तब तो परमात्मा महावाक्य के अंदर जाएंगे। तो कई बार हम जो पॉइंट सुनते हैं ना, तो अपने मतलब का आता है तो उसको पकड़ लेते हैं, है ना। किस तरह से भगवान हमें हर बात समझाता है, किस तरह से संभाल करनी है, किस तरह से उसमें फंसना नहीं है, सारी बातें हैं। स्वभाव को दैवी बनाना है। एक दो का स्वभाव इतना कड़ा होता है कि बस पूछो मत, उस कड़े स्वभाव के आधार पर दूसरे को सताते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, क्योंकि खुद का स्वभाव इतना कड़ा है। अब उनको टस से मसी नहीं होना है, माना भले उनको कितनी भी उनको जीवन सुधारने की विधियां बता दो, पर उनको वही करना है जो उनको करना है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो फिर ऐसे स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं खुद भी परेशान होती है, दूसरों को भी परेशान करती है। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसा कोई स्वभाव नहीं रखना है जिससे दूसरों को तुम सता रहे हो। सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। समझ तो आ रहा है, खुश फूल होता है तो खुशबू देता है, सुख देता है, प्रकृति आपको बहुत खुश करती है। पर ये अब प्रकृति वाले फूल है जो आपको तो पल भर की खुशी देंगे, पर आपको तो सदा काल का खुशबूदार फूल बनना है। अब खुशबू आएगी आत्मा में तब जब उसके अंदर दैवी गुण होंगे। दैवी गुणों के लिए सहन भी करना पड़ता है, लेकिन सहन ही ना कर पाए, दूसरों को पलट पलट के जवाब देते रहें, बहस करते रहें, तो ये कौन सी सहन शक्ति है। कभी तो हमने कर लिया, कभी नहीं किया, नेचुरल नहीं है, स्वभाव संस्कार वैसा नहीं है जो बाप समान। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। नष्ट मोह बनना है, नहीं नहीं मेरा तो किसी में मोह नहीं है, पर उसका भी तो ध्यान रखना पड़ता है। लगाव इतना कि पूछो मत, इतना लगाव कि जरा सी की कोई बात करी तो झर 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 आंसू बहने लगे, परेशान इतना हो जाए कि हिम्मतहीन हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझा। तो अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है वो भी बाबा ने बताई, किन बातों पर आपको ध्यान रखना है वो भी बाबा ने बताया। चार्ट रखना है, देखो चार्ट में क्या लिखना है, कितना याद किया, क्या क्या बातें की वो भी लिख लो, सब कुछ लिखना है, सब बताना है। जब इस तरह से आदत पड़ेगी तो नेचुरली कनेक्शन बहुत गहरा होता जाता है। जिसके साथ आप पूरी समय माना क्या किया क्या नहीं किया, तो कनेक्शन तो गहरा है, तभी तो बता रहे हो। तो बाबा को भी सब बताना है। नींद को जीतने वाला बनना है। अब नींद इतनी प्यारी लगती है, जीते कैसे उसको। पर प्यारी क्यों लग रही है, क्योंकि लक्ष्य पक्का नहीं है, खुद को पता नहीं है कि हमें करना क्या है। जब ये नहीं मालूम होता तभी हम बस ऐसे आलसी अलबेलेपन में जीवन जी रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस पे
क्या करो? मंथन करो, कुछ सोचो। जब तक आपका मंथन नहीं चलेगा तब तक ये सारी जो भी बातें कही है कोई असर नहीं करेगी। असर ही तब होगा जब आप उसको मंथन करेंगे। ओके, तो पुरुषार्थ करेंगे तो नज़र तो आएगा नहीं। उल्टे चलेंगे तब भी नज़र आएगा, सीधे चलेंगे तब भी नज़र आएगा। तो ये दिखाई देने वाली चीज़ें हैं। जितना जो जैसा पुरुषार्थ करता है उसके कर्मों से दिखाई देता है। इसलिए कल भी बाबा ने कितना अच्छा बताया, कौन राजा बनता है कौन प्रजा, पता पुरुषार्थ से ही चलता है। कोई कहे मैं ही पुरुषार्थ करता रहूं, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रजा बन जाना। हाँ, मैं कोई प्रजा बनने आया हूँ तो तुम राजा बन जाना, पर पुरुषार्थ करो। मैं क्यों पुरुषार्थ करूँ, मुझे तो ऐसे ही बाबा राजा बनाए, ऐसे नहीं बना सकता ना। पुरुषार्थ के अनुसार ही सबको पोजीशन मिलनी है। तो जो जैसा पढ़ता है वैसा प्राप्ति करता है। अब आप एक दूसरे को अगर खुश रहकर नहीं मिलेंगे, खुशी की खुराक नहीं खिलाएंगे किसी को, तो फिर ये खातरी खुश हो के अगर आपने पानी भी पिला दिया तो वो भी बहुत कार्य करता है ना। खुशी कितनी है तो खुशी की खातरी करनी है। जितना खुद खुश मौज में होंगे उतना खुशी बांटेंगे। ओके, चलो। तो आज बाबा आपको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, तो आप समझते जाना। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप की ओर कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो अभी ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। अब यह है ज्ञान की सेक्रीन, और सेक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव, सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसी खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है कि 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। जो आप आज मौज में रहते हो ना, तो ये खुराक आपको मिल जाती है, वहाँ पे आप तंदुरुस्त रहते हो, तो वहाँ पे खुशी रहते हो। वहाँ पे दुख है ही नहीं जो आपको खुश रहने के लिए कोई मेहनत करनी पड़े। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातरी यह करनी है, ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंच खुराक देते हैं। तब तो गाय ने अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको उस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तिरी पर माना हथेली पर सौगात ले आया हूं। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूं, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, रहना चाहिए। सोच लो, चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या?
कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी, कब मनाई जाती। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दौरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ ये बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो रहते हो। बाप कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। तब तो गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है और दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रदान होती जाती है। इसीलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते तुम बहुत पतित बन गए हो, इसीलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब आप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सत्युग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते, बच्चे शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खेवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। एक बड़ा सा जहाज है सारी दुनिया, उनको पार ले जाते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूं। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूं, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं है उन सभी का तख्त यह भृगुटी का बीच है। और शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त
बच्चे का है, तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये टेव मन आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं ना, बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम परी बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापिस चलना है। इसीलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे से हमारा क्या जाता। देखो, अपनी मेहनत करो ना, दूसरे में हमारा क्या जाता है। हम दूसरे को ही देखते रहेंगे, ये ऐसा क्यों करता, वो ऐसा क्यों करता। तुम अपनी मेहनत करो ना, दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगन्स एट होम। इसका मतलब है नहीं कि अपने घर से, माना अपना घर, माना खुद मैं, अपने से शुरुआत करो। चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। पहले खुद प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूं, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जोहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, मुख से कुछ कहा, दूसरा चुप कर दे तो वे आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मनाओ। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। भाइयों तरफ देखो, मना आत्माओं तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव पड़ जाने से, माना आदत पड़ जाने से, फिर कब क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश ये करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो, योग कराते हो
तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़े ही, बीच में संगम चाहिए ना। सतयुग में जाने के लिए बीच में संगम चाहिए, तो ही तो सतयुग में जाएंगे ना। ऐसे कूदेंगे थोड़े ही, कलयुग से सीधा डायरेक्ट सतयुग में कूदेंगे थोड़े ही। ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है, माना आदत डालनी। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं, आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुख को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते आत्माओं को देखता हूं, आत्माएं भी कहती हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जोहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जोहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन, सत्व प्रधान दुनिया के मालिक बन जाए। कितना सहज है। बाप जानते बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट ही है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाएमान हूं। बच्चों को बैठ समझाता हूं, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, हमें कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। अब यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, जोर कोई बता ही ना सके। बाबा वंडरफुल और बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसीलिए शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसीलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं है तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। ये अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बीमार हुआ तो उससे तंग हो गए और बस
वाचा में आए और क्रोध करते गए, ये है वो है, तंग हो गए स्वयं। वो तो हो गया बीमार, क्योंकि वो बीमारी से भी तंग हो गया, और जो संभाल कर रहा है वो भी तंग हो गया। तो अगर तंग हो गए तो ये सेवा थोड़ा हुई। फिर सेवा करनी है तो खुश होकर करनी है ना, तभी तो उस सेवा का फल मिलता है। अगर कोई तंग होकर सेवा करता है उसका फल नहीं मिलता है। चाहे कोई भी सेवा हो, चाहे मनसा वाचा कर्मना, कोई भी तरह की, चाहे किसी कोई बीमार हो उसकी संभाल क्यों ना करनी, तंग होकर संभाल नहीं करनी है, खुशी खुशी से करनी। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। बच्चों में नष्ट मुआ बनने की भी हिम्मत चाहिए, फट से नष्ट मुआ हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है, चार्ट रखो। बाबा को याद करने समय बाबा से क्या बातें की, कितना बाबा की महिमा की, भोजन पर कितना समय याद किया, फिर भूल गया। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना बहुत जरूरी है। नींद को जीतने वाला बनना है। याद को बढ़ाते जाओ, औरों को सिखलाते जाओ। इसमें नष्टमुआ जरूर बनना पड़े, पुराने शरीर को भूलना पड़े। बाप के बने हो तो उनको याद करना पड़े। जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं उनको कितना लव से याद करना चाहिए। अपनी जांच करनी है, मेरा दैवी स्वभाव है। मनुष्यों को स्वभाव बहुत सताता है। हर एक को अपना तीसरा नेत्र मिला है तो उससे जांच करनी है। देखो अपने आप को, मेरी याद बाबा तक पहुंचती है? देखो अपने आप को, देखो। जो डिफेक्ट है उनको निकाल, प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आनी है। फिर भी पुरुषार्थ कराने लिए तो बाबा कहेंगे ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी प्यारे लगेंगे, जो औरों को सुख देने वाला खुशबूदार फूल है। वे छिपा नहीं रह सकता। बाप फिर भी बच्चों को कहते, मीठे बच्चे माम एकम याद करो तो मैल निकल जाए। बाप को याद करते दिल एकदम ठर जानी चाहिए, माना शीतल हो जानी चाहिए। बाप की याद सदा नहीं चाहिए। बाबा, मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते ही नहीं तुम क्या बन रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को तो बहुत लव से याद करना है। कई बांधेलियां बहुत याद करती है, पता नहीं कैसे अपने को छुड़ा कर आती है। बहुत याद करती है, कैसे अपने को छुड़ा कर आती है। उन्हों का जितना लव रहता है उतना और बच्चों में नहीं। एकदम बाबा को याद कर स्नेह में आंसू बहाती है। बाबा आपसे कब मिलेंगी? विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, वो बाबा कब आकर सम्मुख मिलेंगी? ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती है। सभी दुख मिटाने वाले बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया है। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो याद का भी बल उनको बहुत मिलता है। तो बाबा ने कहा, जो बांधेलियां याद करती हैं ना, वो बच्चे याद नहीं करते जितना वो याद करती है बांधेलियां, जिन्हें बंधन होता है। कैसे बंधन से छूट कर वो आती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है।
कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, मुख की ताली नहीं बजानी है। सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है। सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है। कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी, सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी और करानी है। अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। आज का वरदान, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपने शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से ये कार्य चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर अपने शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय के परमान सेवा संपन्न हो जाएगी। आज का स्लोगन, जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहां सफलता सहज प्राप्त होती है। जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहां सफलता सहज प्राप्त होती है। एकाग्रता से, एकता से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एकता चाहिए, माना यूनिटी, आपस में संगठन में यूनिटी चाहिए, और सबकी एकाग्रता बहुत वंडरफुल है। तो सोचो फिर सफलता कहाँ जाएगी? जो एकता है, आपस में संगठन में एकाग्रता है, इन दोनों के आधार पर सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जहाँ एकता है वहाँ पे सहयोग देने की शक्ति भी होगी, और जहाँ पर एक दूसरे को सहयोग देते हैं और सबके अंदर एकाग्रता बहुत है, तो उनका कार्य सिद्ध ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सफलता कहाँ जाएगी? इसलिए उन्हें सफलता सहज प्राप्त होती है। तो जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। ओम शांति।